और बहन जी का जो डिसीजन है आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए ना, कितने लोगों को पेट में दर्द कर रहा है। अब इन लोगों की दाल गल नहीं रही है, तो अब चाहे जैसे करके आकाश आनंद जी को डिमोटिवेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, क्या बोल दे, कहाँ क्या शब्द बोल दें कि इनको तुरंत बहन जी के डिसीजन को देश में दिखाया जाए, बहुजन समाज को दिखाया जाए कि आपने जिसको चुना है वो गलत है। बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका पूरे देश में लगभग हर स्टेट में कहीं ज्यादा कहीं कम जनाधार है, ये आप सभी लोगों को भी पता है। और बसपा का विरोध करने वाले भाई साहब तो पूछिए मत, सत्ता हो, पक्ष के हो, विपक्ष के हो, उसमें से अपने जो चमचा युग के चमचे निकल जाते हैं, बाबा साहब की फोटो माने और साहब कांसी राम जी की फोटो लेने वाले ये लोग हो, विरोधी तमाम प्रकार के पड़े हुए हैं। अब ऐसे में आकाश आनंद जी के लिए ये लोग सोने पे सुहागा खोज रहे हैं। बसपा के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये लोग टारगेट पे रखें कब आकाश आनंद जी बोले कि इनको पप्पू साबित। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार। जब से आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तब से मैंने एक चीज बड़ी बारीकी से देखा है। जब से इनकी री एंट्री हुई है, तब से चट्टी चौराहे हो, गली मोहल्लों में, सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे एक ही चर्चा चल रही है, आकाश आनंद, आकाश आनंद। कहाँ है आकाश आनंद, क्या कर रहे हैं आकाश आनंद, आकाश आनंद जी को सड़क पे उतरना चाहिए, आकाश आनंद जी को मीटिंग सभाएं करनी चाहिए, मतलब तमाम तरीके की बातें। आकाश आनंद जी को घर घर घूमना चाहिए, मतलब हर तरह की बातें। जबकि आप देख रहे होंगे पिछले क्या कहीं बिहार में गए तो साल डेढ़ साल से, इधर जब से बहन जी ने आदेश किया है तब से तो इस समय बसपा के पूरे कार्यकर्ता, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, बूथ के अध्यक्ष हो, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन सबका टारगेट आकाश आनंद जी है और होना भी चाहिए। युवा है, सबके एक तरह से कहिए कि एक आस बन के आए हैं, तो लोगों को, युवाओं को ये उम्मीद है कि आकाश आनंद जी क्या कर रहे हैं, कब निकलेंगे बाहर, इन सभी बातों की जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब उम्मीद है इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आकाश आनंद जी खाली नहीं बैठे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा। जब बसपा का आम कार्यकर्ता बसपा के गिरते हुए जनाधार को देखकर इतना चिंतित है, तो आप सोचिए एक पढ़ा लिखा युवा अपनी पार्टी को गर्त में जाते हुए देखकर क्या घर में एसी में बैठा होगा, शांत बैठा होगा? आपको ये भी पता है कि कोई छोटी पार्टी नहीं है बसपा। हालांकि चिलगोरे टाइप के जो नेता आते हैं कि बसपा छोटी पार्टी है, बसपा जैसी पार्टियों की बात मत कीजिए, बसपा पे टाइम खर्च मत कीजिए, तो ऐसे चिलगोजर नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका पूरे देश में लगभग हर स्टेट में कहीं ज्यादा कहीं कम जनाधार है, ये आप सभी लोगों को भी पता है। और बसपा का विरोध करने वाले भाई साहब तो पूछिए मत, सत्ता हो, पक्ष के हो, विपक्ष के हो, उसमें से अपने जो चमचा युग के चमचे निकल जाते हैं, बाबा साहब की फोटो माने और साहब कांसी राम जी की फोटो लेने वाले ये लोग हो, विरोधी तमाम प्रकार के पड़े हुए हैं। अब ऐसे में आकाश आनंद जी के लिए ये लोग सोने पे सुहागा खोज रहे हैं। बसपा के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये लोग टारगेट पे रखें कब आकाश आनंद जी बोले कि इनको पप्पू साबित किया जाए। इसलिए आप लोग जानते हैं कि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति एक मैराथन है। और आकाश आनंद जैसे युवा नेता, शांत स्वभाव, मुझे बहुत पसंद है शांत स्वभाव, चाहे आकाश आनंद जी हो चाहे कोई हो, बात अलग है। लेकिन इस वीडियो में बात हुई आकाश आनंद जी की, तो चर्चा उन्हीं की होगी। अब जिस तरह से बसपा का जो पूरे देश में कैडर है, जनाधार, लोकप्रियता है, और इसके विरोधी सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो आईटी सेल बनाए हुए हैं, आए दिन बसपा को, बहन जी को राष्ट्रपति बनाते हैं, कभी उपराष्ट्रपति बना देते हैं, तो इन सब चीजों को आकाश आनंद जी भी बारीकी से क्या नहीं देखते होंगे? जब आप लोग इस पे तर्क कर सकते हैं, तो जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया हो, एक समाज की आस बना हो, क्या वो आदमी शांत बैठा होगा? अभी आपने देखा होगा आकाश आनंद जी की एंट्री में एक नया दिलचस्पता, बिहार में गए, फिर हरियाणा की समीक्षा, पंजाब की समीक्षा, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश की समीक्षा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की समीक्षा। ये सब समीक्षाएं चलने का क्या मतलब है?
जब आप समीक्षा करेंगे, कैडर को देखेंगे, पार्टी बेस पूरा देखेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, क्यों पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, तब आप कुछ कर पाएंगे ना। तो अभी मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति एक मैराथन है, इसमें आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो आप मार खाएंगे। आकाश आनंद जी युवाओं के साथ, आपको क्या लग रहा है, शांत बैठे हैं, जूम मीटिंग होती है उससे चर्चा चल रहा है, मीटिंग हो रही है, युवाओं से मिल रहे हैं, तो क्या जानते कि बसपा की रणनीति ऐसी होती है कि हर चीजें आपको सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं मिल पाएगी। बहन जी का तरीका रहा, तो काम ऐसे चल रहा है कि किसी को पता न चले, बसपा जमीन पे पहुंचे। तो यही सब देखते हुए आकाश आनंद जी पूरी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं। जूम मीटिंग चल रही है, युवाओं के साथ बैठ के मीटिंगें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे कैसे मैनेज किया जाएगा, जो अफवाहें उड़ाई जाती है बसपा के खिलाफ आए दिन, बसपा पदाधिकारियों के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ, उसको कैसे टारगेट करके उसका खंडन किया जाएगा। नए नए युवाओं की टीम काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेटर साहब अलग चल रहे हैं, तो अगर आप गलत फीडबैक देंगे तो आकाश आनंद जी की टीम रहेगी। युवा है, युवा झूठ थोड़ी बोलेगा। सोशल मीडिया पे आजकल जमाना है, ट्विटर पे एक्स पे टैग कर देंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए एक तो जानते हैं कि बसपा का इतना बड़ा ग्राफ है और इतने विरोधी हैं कि आप एक शब्द बोलेंगे उसको उठा के तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया हो, जो आपको पप्पू घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उनको मौका मिल जाएगा। तो बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर और खासकर मायावती जी बहन जी के भतीजा होने के नाते आप एक शब्द बोलेंगे ना, अगर गलती से भी हम लोगों से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन आकाश आनंद जी के मुंह से गलती से एक शब्द निकल जाए ना, तो पूरे देश में पूरा एकदम लीप पोत के बराबर हो जाएगा भाई साहब। इसलिए ज्यादा उतावले न हो, काम चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। और जो लोग आकाश आनंद जी को पप्पू घोषित करना चाहते हैं, हम लोग भी एक्टिव रहने वाले हैं। आपके पोस्टों से, आपकी बात विचार समझ में आ जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। ये लोग जैसे बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करना चाहते थे, देश का पप्पू देखिए, ये पप्पू है, प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब पूरा प्रोपेगेंडा चलाएं। लेकिन आज देख लीजिए राहुल गांधी कहाँ पहुंच गए, नेता विपक्ष चुने गए। अब ऐसे जो अपने नीली क्रांति वाले लोग हैं, ये लोग आकाश आनंद जी के शांत स्वभाव को देखते हुए और बहन जी का जो डिसीजन है आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए ना, कितने लोगों को पेट में दर्द कर रहा है। अब इन लोगों की दाल गल नहीं रही है, तो अब चाहे जैसे करके आकाश आनंद जी को डिमोटिवेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, क्या बोल दे, कहाँ क्या शब्द बोल दे कि इनको तुरंत बहन जी के डिसीजन को देश में दिखाया जाए, बहुजन समाज को दिखाया जाए कि आपने जिसको चुना है वो गलत है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस देश के सबसे युवा नेता को, आज जिस दौर में जिस युवा पीढ़ियों की आप बात करें, अखिलेश यादव जी युवा नेता है, राहुल गांधी युवा नेता है, 55 साल के हो गए लोग युवा नेता है, तो 28-27 साल का युवा क्या युवा नहीं रहेगा? सोचिए इसके पास कितना टाइम है। तो आकाश आनंद जी पढ़े लिखे युवा है, आपकी उम्मीदों पे मुझे लगता है कि खरे उतरेंगे। और ये जो मीडिया वालों की बेचैनी भाई साहब देखने बनता है, आकाश आनंद जी क्या कर रहे हैं सब आप ही लोग को बता दें। आप लोग जो कर रहे हैं दुनिया नहीं देख रही है, पूरे भारत देख रहा है कि आप लोग का प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। वैसे समाज के जो विरोधी लोग हैं उनका भी एक ही टारगेट है, बहन जी ने आकाश आनंद जी को बुलाया लेकिन आकाश आनंद जी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो घबराइए नहीं। आकाश आनंद जी को जिस उम्मीद से बहन जी ने बनाया है, बहन जी का सिक्का कभी खोटा नहीं जाएगा, क्योंकि बहन जी को मान्यवर साहब कांसी राम जी ने चुना है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें। और हाँ, जो लोग पप्पू साबित करना चाहते हैं वो लोग राहुल गांधी जी को भी साबित कर रहे थे, और राहुल गांधी नेता विपक्ष पे पहुंचे हैं, इस समय देख लीजिएगा। बाकी आप लोग जो आकाश आनंद जी के पीछे पड़े हैं, समय आने दीजिए, समय लगता है, मैराथन भाई, समय लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा आकाश आनंद जी क्या है। बाकी आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद। अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा।